नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की पुस्तक हिंदी की संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित सुभाषित रत्नानी के बारे में। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि सुभाषित रत्नानी क्या है और इनसे संबंधित जितने भी जो यूपी बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद किया जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वीडियो है 2 भागों में बनाई जाएगी। और ये आज पहली वीडियो है, फिर कल इसकी दूसरी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दिया है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सुभाषित रत्नानी है क्या। सुभाषित रत्नानी, सु मतलब क्या होता है आपका बाबू? सु माने सुंदर। भाषित का मतलब होता है क्या? भाषण या कथन या बात। ठीक है, भाषित का क्या मतलब होता है? कथन या बात, यानी कि सुंदर बात। और कैसी वो बात कैसी है? वो रतन के समान है। वो रतन के समान है। जो बात है, जो कथन है, वो कैसी है? वो रतन के समान है। तो हम लोग उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, यानी कि सुंदर कथन रूपी, रतन रूपी जो कथन है, जो बातें हैं, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इन श्लोकों के माध्यम से उन सुंदर उक्तियों को, उन सुंदर कथनों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये उक्तियाँ क्या कहती हैं, आखिर में उन उक्तियों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, किस प्रकार से प्रासंगिक है हमारे ये जीवन में। तो दोस्तों, हम इसको सबसे पहले छंदोबद्ध करके गाएंगे। उसके बाद से हम आपको बताने का, इसका एक एक शब्दों का, एक एक वर्ड का हम आपको मीनिंग समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कह रही हैं। ये जो पंक्तियाँ देखिए, दिया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरिमाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देख रहे हैं क्या दे रहा है? क्या दे रहा है कि भाषासु अर्थात भाषाओं में, क्या है? मुख्या अर्थात मुख्य, मधुरा अच्छा मधुर, दिव्य अर्थात अलौकिक, गिर्वाण भारती, इसका मतलब होता है, गिर्वाण भारती का मतलब होता है देव भाषा या संस्कृत भाषा। कराए कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, यानी कि जो भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य अर्थात अलौकिक भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? देव भाषा, यानी कि संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, दे रहा है कि तस्या ही, और उसमें भी, तस्या ही अर्थात उसका ही, और उसमें जो समाहित क्या है? जो मधुर है, क्या है? काव्य है। किसमें? यानी कि जो संस्कृत भाषा में जो मधुर क्या है? काव्य हैं। काव्य मधुर हैं, काव्य प्यारे हैं। तस्मादपि, और उसमें भी, तस्मादपि का मतलब होता है उसमें भी। किसमें? उन काव्यों में। उन काव्यों में जो क्या है? सुभाषितम, सुंदर भाष, सुंदर कथन, जो क्या है? मधुर हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो बच्चों, किसको एक लाइन में इसको कैसे कहेंगे कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य या अलौकिक जो भाषा है वो देव भाषा, संस्कृत भाषा है। और उसमें भी जो मधुर है, जो काव्य है, यानी कि संस्कृत भाषा में जो मधुर क्या है? काव्य है। और उन काव्यों में भी जो मधुर है वो सुभाषितम है, सुंदर उक्तियां हैं, सुंदर कथन है। आइए दूसरे वाक्य को देखते हैं। यह दूसरा श्लोक क्या कहता है? दूसरा श्लोक दे रहा है कि सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। देख रहे हैं यहाँ पर सुखार्थिनः, सुख, देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें निहित हैं। सुख का मतलब होता है सुख, आर्थिन अर्थात अर्थ, ग्रहण करने वाला, सुख को ग्रहण करने वाला। कुतु का मतलब होता है कहाँ। विद्या ज्ञान, फिर आ गया है कुतु मतलब कहाँ, और फिर दे दिया है यहाँ पर विद्यार्थी, विद्या को अर्थ करने वाले को सुखम सुख। कैसे कहेंगे कि सुख
धारण करने वाले को, सुख चाहने वाले को, सुख का अर्थ करने वाले को कुतु कहाँ है विद्या, अर्थात जो व्यक्ति सुख चाहता है अपने जीवन में, उसको भला ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है। कुतो विद्यार्थी न सुखम, और जो व्यक्ति विद्या को चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसको भला सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। कुतो विद्यार्थी न सुखम, अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ। आगे दे रहा है कि सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, अर्थात सुखार्थी को, अर्थात सुख चाहने वाले को, या वह मतलब होता है या दे रहा है कि या सुख चाहने वाले को त्याग देना चाहिए। त्यजित मतलब होता है त्याग देना। क्या त्याग देना चाहिए, क्या त्याग देना चाहिए बाबू, विद्या को, ज्ञान को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहते हैं उनको ज्ञान त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजित सुखम, और वह व्यक्ति जो संसार में अपने जीवन में विद्या को, ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, उनको सुख को त्याग देना चाहिए। ठीक है, कैसे आएगा एक लाइन में कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, अर्थात जो व्यक्ति सुख चाहता है उसको जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान को धारण करना चाहता है, उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सुखार्थी को, सुख चाहने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए, और विद्या चाहने वाले को, ज्ञान की प्राप्त करने वाले को क्या कर देना चाहिए बाबू, सुख का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। अगला श्लोक है आपका कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या बातें कही जा रही कि जल, देखिए जल का मतलब होता है जल, बिंदु का मतलब होगा यहाँ पर बूंदे, निपातेन का मतलब होता है गिरने से, क्रमशः एक के बाद एक अर्थात धीरे धीरे, पूर्यते मतलब होता है पूरा होता है अर्थात भरता है, घटा का मतलब घड़ा। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे जो जल की बूंदें निरंतर, क्रमशः निरंतर, निपातेन गिरने से जो है घड़ा है क्या हो जाता है कि पूर्यते भर जाता है। जैसे जल की बूंदें निरंतर गिरने से जो घड़ा है वो क्या हो जाता है कि पूर्यते भर जाता है, ठीक वैसे ही सह, यह जो है ना, ये तीनों जो दिया है क्या कि सहेतु, वही कारण होता है। हेतु का मतलब होता है कारण होना। सर्व मतलब सभी, विद्या नाम माने विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, च मतलब और, धनस्य धन का, च मतलब और। देखो ये जो च है ना, जिस शब्द के पीछे आता है इसका अर्थ और होता है, और इसको पढ़ते हैं शब्द के आगे, यहाँ पर ये पढ़ा जाएगा। जहाँ पर भी च आपको देखने को मिलेगा उसका जो अर्थ आएगा हिंदी में उस शब्द के आगे बोल दिया जाता है। ठीक है, दे रहा है कि जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदें गिरने से, जिस प्रकार से क्रमशः गिरने से जिस प्रकार से जो घड़ा है वह भर जाता है, पूरा हो जाता है, यही सहेतु, यही कारण होता है, सहेतु यही कारण होता है सर्व विद्याओं का, यही कारण होता है, यही जो है कारण होता है। क्या, यही निरंतरता कारण होती है सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का, अर्थात जो विद्या होती है अर्थात ज्ञान होता है, और जो धर्म होता है और जो धन होता है वह ठीक एक घड़े के समान होता है। ठीक क्या होता है, एक घड़े के समान होता है, जो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के पास इसका जो संचय है वो धीरे धीरे होता है, क्रमशः जल की बूंद के समान होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है श्लोक, आगे देखते हैं बच्चों। दे रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए यहाँ पर क्या बातें कही जा रही हैं। काव्य की बात आ रही है। काव्य का मतलब आप जानते हैं, काव्य शास्त्र जो भी हैं। विनोदेन, विनोद का मतलब होता है हास परिहास, हास परिहास होता है, हास परिहास जो भी करते हैं आनंद होता है। विनोद हम कहते हैं, अरे भाई तुम विनोद क्यों कर रहे हो, कोई
व्यक्ति कहता है कि तुम मेरे साथ विनोद क्यों कर रहे हो, अर्थात मेरे साथ तुम मजाक क्यों कर रहे हो। कालो का मतलब होता है क्या, काल अर्थात समय, समय। और गच्छति का मतलब होता है जाना यानी बीतना। और धीमताम का मतलब क्या होता है, धैर्यवान लोग। ठीक है, नीचे एक और बार अर्थ देख लेते हैं। नीचे भी जो दिया है, व्यसनेन, जो व्यसनी होते हैं, व्यसनी, व्यसनी जो नशा वगैरह करते हैं वो, च मतलब और, मूर्खाणाम जो मूर्ख लोग, निद्राया मतलब होता है सोने में, कलहेन कलह करने में, झगड़ा करने में, वा मतलब होता है अथवा या। ठीक है, आएगा कैसे अर्थ इसका बाबू, दे रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों के आनंद में, उस पर बात विचार करने में, कालो गच्छति समय गच्छते समय बीतता है, समय जाता है, धीमताम धैर्यवान लोगों का, धैर्यवान लोगों का, यानी कि धैर्यवान लोगों का जो समय है किसमें बीतता है भैया, काव्य शास्त्र के बारे में चर्चा करने में, काव्य शास्त्रों के चर्चा करने में जो उनका समय जो है, काल जो है, जो समय जो है, गच्छति बीत जाता है। और जो मूर्खाणाम, च दिया है ना, और मूर्खाणाम जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय कैसे बीतता है वो दे रहा, उनका जो समय बीतता है व्यसनेन में, व्यसन करने में, नशा करने में, निद्राया सोने में, वा या फिर कलह करने में, या फिर एक दूसरे से झगड़ा करने में उनका समय बीत जाता है। कहेंगे कि जो धैर्यवान लोग होते हैं, जो धैर्य को धारण करने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो समय होता है, उनका जो काल होता है, जो समय होता है, वो काव्य शास्त्रों के, अच्छी अच्छी पुस्तकों के पढ़ने में और उसका आनंद लेने में जो है बीत जाता है। और ठीक इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो समय है व्यसन करने में, नशा करने में, सोने में और कलह करने में बीतता है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक जो दिया है बाबू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक दिया है। ये आप यदि एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ी होगी तो मुझे याद है कि कक्षा 7 में ये विद्या का एक चैप्टर दिया है, न चौरहार्यम न राजन। बहुत ही शानदार चैप्टर है, पूरी विद्या के ऊपर वहाँ पर पूरी कविता वहाँ पर कह दी गई है, उसी में से है ये। इसका एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है सुभाषित रत्नानी में। आइए देखते हैं क्या दिया है ये। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाजम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देख रहे हैं यहाँ पर विद्या जो धन है, सभी धन में जो श्रेष्ठ है, उसी की महिमा का यहाँ पर बखान किया गया है। देखिए आइए एक एक शब्द को देखते हैं। सबसे पहले देखिए चौरहार्यम, चौर का मतलब क्या होता है, चोर का मतलब होता है चोर जो चीज़ों को चुराता है। जब चोर चुराएगा तो कुछ हारेगा थोड़े, तो हार्यम के यहाँ पर अर्थ होगा क्या, चुराना। अब राजा जो है क्या करेगा, चीज़ों को हरण करेगा, जीतेगा, किसी से छीनेगा, जीतेगा, हारेगा नहीं, हरेगा अर्थात जीतेगा। कैसे कहेंगे, यानी कि जो विद्या होती है न तो चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, और न ही, च आया है इसको आएगा पहले, और न ही किसी राजा के द्वारा जीती जा सकती है। जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और ना ही किसी राजा के द्वारा जीता जा सकता है। न भ्रातृभ्राज्यम, देखो भ्रातृ भाइयों में भाजन, विभाजन, विभाजन, विभाजन होता है ना, बंटवारा, लोग भाइयों से बंटवारा करते हैं अपनी संपत्ति का, परंतु यदि माता पिता का धन है तो भाई बंटवारा करता है उससे, पैतृक संपत्ति है तो उसका भाई बंटवारा करता है। परंतु यहाँ जो विद्याधन है, जो ज्ञान रूपी जो आपके पास धन है, वो भाइयों में भ्रातृभाज्यम, भाइयों में उसका बंटवारा भी नहीं हो सकता है। न च भारकारी, न ही यह कोई भारकारी होती है, न ही इसमें बहुत ज़्यादा भार होता है। ये नहीं कि आपको इसको सर पे लेकर के ढोना है। दे रहा कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, क्योंकि व्यय करने से अर्थात खर्च करने से, वर्धत बढ़ती है, ही है, एव मतलब ही, एव मतलब क्या होता है, ही। कह रहे कि यह जो है, यह जो धन है खर्च करने से बढ़ती ही है, नित्यम सदैव, नित्यम मतलब सदैव। कैसे कहेंगे कि यह जो धन है, जो विद्या का जो धन है, जो ज्ञान रूपी धन है, वह सदैव खर्च करने से बढ़ती ही है। और आगे फिर कहा जा रहा है कि विद्याधनम, विद्या
जो धन है, विद्या नामक जो धन है, ज्ञान रूपी जो धन है, सर्वधनम प्रधानम, सर्व मतलब सभी, धनम मतलब धनों में, प्रधान मतलब श्रेष्ठ, सभी धनों में श्रेष्ठ धन है, प्रधान धन है, उत्तम धन है। कैसे आएगा एक बार देख लीजिए फिर से। न तो इसे विद्या को न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न ही राजा के द्वारा जीता जा सकता है, न ही भाइयों में इसे बांटा जा सकता है, और न ही ये इसमें कोई वजन होता है, न ही ये भारी होती है। इसे अर्थात विद्या को बांटने से, व्यय करने से, खर्च करने से ये बढ़ती ही है, सदैव नित्यम, सदैव बढ़ती ही है। और यह जो धन है, शास्त्रों में कहा गया है कि जो विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जो सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक दिया है, अगला श्लोक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक मित्र के बारे में समझिए कि यहाँ पर एक चीज़ दी गई है जो बहुत ही शानदार है। जो मित्र होता है, आपको ही पता होना चाहिए कि मित्र हमेशा एक ही होता है जीवन में। कोई भी हो, आपका भाई, माता पिता, बंधु, कोई भी हो सकता है। क्योंकि मित्र के बारे में एक कोट आता है, बहुत एक महान व्यक्ति ने कहा है, कि अंग्रेजी में है, उसको मैं बता देता हूँ आपको, कि अ सोल ड्वेलिंग इन टू बॉडीज। अ सोल जो होती है, सोल मतलब होता है आत्मा, ड्वेलिंग TWELING, ड्वेलिंग इन टू बॉडीज, टू बॉडीज का मतलब BODIs, बॉडीज का मतलब होता है निकाय या शरीर। यानी कि असोल एक आत्मा जो होती है, असोल जो होता है एक आत्मा जो होती है, वह किस में निवास करती है भैया? वो टू बॉडीज में, दो शरीरों में निवास करती है, दो निकायों में निवास करती है। मित्र ऐसा ही होता है, यानी कि आप जैसा सोचें, जैसा कहें, वो भी ठीक वैसा ही सोचे, वैसा ही करें, अर्थात कुल मिलाकर के आपको अच्छे से समझे। परंतु यहाँ पर देखिए मित्र के बारे में क्या कहा गया है। मित्रता के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। कहा गया है कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। देख रहे हैं, परोक्ष का मतलब हो परोक्ष रूप से, अर्थात पीठ पीछे। कार्यहंतारम, जो कार्यों की हंतारम, हत्या करता है, निंदा करता है, मारता है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, सामने से। प्रियवादिनम, मीठा बोलता है। प्रिय मतलब होता है मीठा, वादिनम मतलब बोलता है, मीठा बोलता है। वर्जयेत दिया गया कि वर्जयेत मना किया गया है, इनकार कर दिया गया है, अर्थात त्याग देना चाहिए। ईदृशम, इस प्रकार के। वर्जयेत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। तादृशम, इस प्रकार के या ऐसे। मित्र को, जो कैसे होते हैं, जिनका स्वभाव कैसा होता है, आगे दिया गया है। जिनका जो स्वभाव होता है वो विष कुंभम, विष से भरे हुए कुंभ के समान होता है। विष कुंभम, विष से भरे हुए कुंभ के समान होता है, घड़े के समान होता है। पयोमुखम, जिसके मुख पर, जिसके पयो जिसके मुख पर, मुखम जिसके मुख पर क्या लगा रहता है? पय लगा रहता है, दूध लगा रहता है, जिसके मुख पर दूध लगा रहता है। दोस्तों ये कही जा रही है, यानी कि क्या कहा गया है कि ऐसे लोग, ऐसे मित्र का हमेशा परित्याग कर देना चाहिए, वर्जित कर देना। दिया गया है कि परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जो पीठ पीछे तो हमारे कार्यों की निंदा करते हैं और सामने से बहुत ही प्रियवादी, हम अच्छा बोलते हैं। और ऐसे मित्र कैसे होते हैं? ऐसे मित्रों का जो स्वभाव होता है वह विष से भरे हुए घड़े के समान होता है, जिसके मुख पर दूध लगा होता है। इसलिए ऐसे मित्रों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए, आगे दे रहा है कि उदिते सविता ताम्रस्त एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महतावेकरूपता। देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है कि उदिते अर्थात जब उदित होता है। सविता का मतलब होता है, बताओ बाबू, कमेंट कर दो। सविता का मतलब सूर्य। ताम्र का मतलब होता है तांबा कैसा होता है बताओ? तांबा कैसा होता है? हल्का आपका लाल होता है, बहुत ज़्यादा लाल होता है, तांबे के समान लाल। और इसमें दिया है अस्त
च मतलब और। कह रहे कि जब सूर्य सविता, जब सूर्य उदित होता है, जब उदित होता है तो कैसा है होता है, वो तांबे के समान, ताम्र के समान लाल होता है, पूरा लाल होता है। और अस्तमेति च, और अस्त होते हुए भी कैसा होता है भैया, लाल ही होता है। यानी कि जो सूर्य होता है जब उदित होता है अर्थात उदित होते हुए भी लाल रहता है और अस्त होते हुए भी लाल ही रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से देखो, ये नीचे वाली लाइन से आएगा, उठेगा, यहाँ से लिखाएंगे महताम एक रूपता। महताम, महताम अर्थात महान लोग, यानी कि महताम, महताम मतलब होता है महान लोग, ज्ञानी लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग एक रूपता, एक समान भाव से रहते हैं। कैसे भैया, संपत्ति में और विपत्ति में। आ जाएगा संपत्तो च विपत्तो, आ जाएगा। देखो बाबू कैसे कि जब सूर्य उदित होता है तो लाल होता है, अस्त होता है तो भी लाल होता है। तो जो सूर्य के समान जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, वह अपनी संपत्ति में और विपत्ति में अर्थात अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में, दोनों में ही उस सूर्य के समान ही एक समान स्वभाव अपना रखते हैं, बदलते नहीं। लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि दुख पढ़ा तो खूब छाती पीट करके रोने लगे और सुख पढ़ा तो लगे कूद कूद करके दिखाने, ऐसा कुछ नहीं बाबू। अगला देखिए श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय कलस्य साधो विपरीतमेतज्जनाय दानाय च रक्षणाय। क्या दे रहा है देखिए दोस्तों, ये श्लोक क्या कह रहा है। ये भी फिर मूर्ख और ज्ञानी लोग बीच में भी यहाँ पर भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। देखते हैं क्या कह रहा है श्लोक। जो विद्या होती है, कहा गया है कि जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, विवाद आया विवाद के लिए, विवाद के लिए, झगड़ा झंझट करने के लिए। जो धन होता है मद करने के लिए, घमंड करने के लिए। मद आया मतलब होता है घमंड, घमंड होता है, घमंड बाबू, घमंड लोग करते हैं, धन का नहीं करना चाहिए उन्हें। और जो शक्ति होती है परेशान मतलब होता है दूसरे को, परेशान, परिपीड़ना अर्थात कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना। ठीक है, दे रहा है कि जो अब किसके लिए कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, ये जो देखो आया नहीं है ऊपर, परंतु आ गया है मूर्ख लोगों के लिए, जो अज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर किया गया है। कहा गया है कि जो विद्या होती है, जो मूर्ख लोगों के लिए, जो अज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, वो विवाद का विषय होता है। और जो धन होता है वह घमंड का विषय होता है। और यदि उन लोगों के पास यदि शक्ति हो जाए तो वो क्या करते हैं, अपने से कमज़ोर लोगों को क्या करते हैं, परेशान करते रहते हैं। परिपीड़नाएं, परेशान करने के लिए, परेशान दूसरों को, जो शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। और ठीक इसी के विपरीत दे रहा है ना यहाँ पर, विपरीत में तज्जनाय, विपरीत अर्थात ठीक इसके विपरीत, निष्खलस्य, निष्खलस्य का मतलब होता है निश्चित रूप से, जो क्या कहते हैं खलस्य का मतलब निश्चित रूप से, जो निश्चित रूप से जो साधु होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, ठीक इसके विपरीत यानी कि मूर्खों के विपरीत, जो क्या उनके लिए जो बारी बारी से तीनों आएगा, धन आएगा, विद्या आएगी, फिर धन आएगा, फिर शक्ति आएगी। क्या क्या, जो सज्जन लोग होते हैं उनके लिए जो विद्या होती है किसके लिए, ज्ञान के लिए होती है। जो धन होता है किसके लिए, दान के लिए होता है। और जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, यदि उनके पास ज्ञान आ जाता है तो वो विवाद में उसको खर्च करते हैं। यदि धन उनको मिल जाए तो घमंड में चूर हो जाते हैं। और यदि उनको शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो क्या करते हैं, अपने से कमज़ोर लोगों को, दूसरों को परेशान करते हैं। परेशान करने में उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत, विपरीत में तज्जनाय, ठीक इसके विपरीत जो साधु होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो उनके लिए जो क्या होती है, जो विद्या होती है, इसके लिए भैया ज्ञान के लिए होती है। धन जो होता है दान के लिए होता है। और जो शक्ति होती है वो उसका प्रयोग किसमें करते हैं, दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये सुभाषित रत्नानी की आज की पहली क्लास रही। अब जो आने वाली वीडियो यानी कि कल, इसमें
इसका जो दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा खूब, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।